बड़ी ताकत वोट है। किसी भी जाति धर्म लिंग संप्रदाय का आएगा, ये वोट ही वो ताकत है जो कि मुंह देखना भी पसंद नहीं करेगा और वोट के लिए वो चरणों में अपना मत्था टेकेगा। और आपका वोट लेकर के जो विधानसभा और लोकसभा में बड़े बड़े पदों पे आसीन होते हैं, इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। चर्चा करेंगे 2 मिनट में, बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे हम आपको कि जिस उंगली से हम लोग बटन दबा के चले आते हैं और हंसते हुए चले आते हैं, अगर हमारा प्रतिनिधि कोई जीत जाता है तो इसी उंगली से उसको सवाल करो, उसी उंगली को दिखा के सवाल करना सीखिए। केवल बटन दबाने तक ही सीमित मत रहिए, क्योंकि हर समाज की, हर व्यक्ति की आशाएं और उम्मीदें जुड़ी होती हैं अपने जनप्रतिनिधि से। आप बताइए मेरी बात सही है गलत है? सही है। चाहे आपका समाज का विकास हो, चाहे उत्पीड़न की भावना हो, चाहे कोई शोषण हो रहा हो, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास की बात तो कर देते हैं लोग, लेकिन देखा जाता है अधिकतर सिर्फ और सिर्फ अपना विकास। यार किस मुंह से दोबारा आओगे? चाहे छोटे से छोटे, बड़ा सा बड़ा किसी भी उसमें हो, तो इस चीज को भी ध्यान में हमें रखना है। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने इस वोट के, और थोड़ा सा आधा मिनट रखेंगे, दीदी बड़ी बोलेंगे, वोट का वोट तो मेरे भी पेंच वोट अपनी जिद पर अड़ गए थे मास्टर जी। कुछ लोग कह रहे थे कि जो पढ़े लिखे होंगे वही वोट डालेंगे, उन्होंने कहा नहीं चलेगा, उन्होंने कहा मेरा समाज अनपढ़ है। वो लोग दूसरा बोले जो पैसे वाले हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, लोग नहीं बताते, आपको छुपाते हैं, कि जो पैसे वाले हैं, पूंजीपति उद्योगपति हैं, वही वोट डालेंगे। उन्होंने कहा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा तीसरा, जो मनवादी विचारधारा के लोग थे, बाबा साहब ने कहा मेरे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरे लोग पूंजीवादी नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा जो टैक्स पे करते हैं वो वोट डालेंगे। बाबा साहब बोले मेरे लोग तो गरीब हैं, पेट भरता भी नहीं है, मजदूरी करते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, पूंजीपति भी नहीं है, मेरे लोगों को कैसे अधिकार मिलेगा? वो साथियों सुनो, वो अपनी जिद पर अड़ गए और संसद में लड़ गए, और उन्होंने कहा जिसकी उम्र 18 साल होगी, किसी भी जाति धर्म लिंग संप्रदाय का होगा, वो वोट का अधिकारी होगा। तो ये वोट का अधिकार हम सबको दिया है, तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने दिया है साथियों। चाहे हो राष्ट्रपति की संतान या चपरासी की, उन्होंने कहा पहले राजा मत पेड़, वो उससे रानी के पेट से पैदा होता था राजा का बेटा युवराज, फिर वही राजा बनता था। और ये व्यवस्था को समाप्त करने वाला, खत्म करने वाला मसीहा कोई था तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो साथियों हमें इस चीज को भी ध्यान रखना है। उन्होंने कहा रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा, राजा पैदा होगा मति पेटिका के पेट से, बोझ का राजा बनेगा। ये सही बात है गलत बात है? आज मैं नाम लेकर या किसी के जाति से संबोधन न करते हुए, जो बाबा साहब ने एक मंत्र दिया था उसको हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा विचार भी करते हैं। बच्चों शोर मत मचाओ। उन्होंने कहा तो कहा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है मास्टर साहब, भाई साहब, कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। पूरी जिंदगी की परिभाषा बता दी उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बात अच्छी लगे। चलिए
जातवादी वाली बात वही अब तक तुमने जातवादी वाली बात ना करी हम बिल्कुल 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हम देखिए केवल पढ़ना लिखना और किताबी ज्ञान प्राप्त करना हाथ थक गया और बंद कर दिया पानी पौधे। हमारे परम मित्र ने अभी बताया था कि सचिवालय से लेकर के और सभी उच्च पदों पर, चाहे IAS PCS हो, चाहे विभिन्न पदों पर, उच्च पदों पर आसीन कौन है, इस बात पे भी विचार करना। क्योंकि सबसे बड़ी चाबी है सत्ता की चाबी, इससे सारे दरवाजे खुलते हैं, सारे क्षेत्र जुड़े हुए हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, तो बाबा साहब ने बताया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस बात को पढ़ने तक और जानने तक सीमित मत रहिए। इस बात को पढ़ने समझने के साथ साथ विचार करना, अध्ययन करना, चिंतन करना, मंथन करना और अपने जीवन में उसको उतारना। मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि अकेला कुत्ता या बिल्ली जा रहा हो, ये भी बातें महत्वपूर्ण हैं। सभी साथियों से मैं कह रहा हूँ, समाज को और आप सबके बीच में, कुत्ता या बिल्ली जा रहा हो, एक ढेला मार दो, वो भाग जाएगा या नहीं? और गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, कुत्ता हो, कोई जानवर हो, एक ढेला डंडा मार दो, भाग जाएगा। लेकिन ऊपर अगर मवार या मधुमक्खियों का छत्ता रखा हो तो उस पे यार ये मार के देखना, ढेला फेंक के, वो क्या स्वागत करती है आपका। छोड़ेंगी नहीं, चाहे पानी में जाओ, चाहे घर में जाओ, चाहे पाताल में घुस जाओ। अब बात अच्छी लगे तो तालियां बजा देना। जबरदस्ती में नहीं, मैं तो कई राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व करता हूँ, मेरे हर एक स्टेटमेंट पर तालियों से सदन गूंज जाता है। इंस्टीट्यूशन क्लब, आप उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका इंस्टीट्यूशन क्लब जो है सांसद भवन के पास बना है। 15 तारीख को भी मेरी मीटिंग है। तो कहने का मतलब, जब आप एकजुट होंगे, एकजुट होने से मतलब चाहे वोट के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप से हो, रुका देना, तो निश्चित रूप से एकता का संदेश यही जाता है कि एक अकेला फूल है, अगर मिल जाए तो माला, एक अकेली सीख है और मिल जाए वो झाड़ू, एक अकेला धागा है और बन जाए तो ये चादर, और एक अकेले हम हैं और मिल जाए तो 11 यूनिटी स्ट्रेंथ 1111, इसी का नाम है। आप लोग कैसे बुद्धिजीवी हो, थोड़ा मनोबल बढ़ाइए यार। मनोबल कैसे बढ़ता है आप लोग जानते ही होंगे। तो आपको पढ़ लिख कर आगे भी बढ़ना है, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। मेरे समाज के बंधुओं, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मुझे खुशी होती है, मैं किस तरह से आगे बढ़ाना चाहता हूँ आपको मुझे पता है। दूसरी बात, शिक्षित भी बनिए और संगठन में रहिए, और फिर उसके बाद अपने हक अधिकारों के लिए आप संघर्ष। अधिकार, अब आती है बात उसी पर, टू द पॉइंट पे आ जाते हैं, खत्म करते हैं आधा मिनट बोल के। अधिकार और कर्तव्य, हमें अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या नहीं? सब लोग बोलिए भाई। हमें अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए, स्वाभिमान आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए, अपने समाज के लिए लड़ना चाहिए, अपनी भावी पीढ़ी के लिए लड़ना चाहिए, समाज के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ना चाहिए। और सुनो, ये तो अधिकार की बात हुई, लेकिन इससे पहले हमारे कर्तव्य भी कुछ हैं। अधिकारों से पहले हम कर्तव्य को वरीयता, प्राथमिकता, महत्व देते हैं, क्योंकि सपोज दैट अगर मेरा कोई नेता भी समाज में प्रतिनिधि आता है तो हम उससे अगर अधिकार, उससे हम अगर अधिकार चाहते हैं अपना, हमारे समाज का विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, और भी कई अपेक्षाएं, आशाएं जुड़ी हैं, तो हमें ये देखना है कि कैसे नेता को हमें चुनना, हमें उसी नेता को